संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, कहा जाता है कि आप शिक्षा का फायदा तभी उठा सकते हैं जब आप शिक्षा के बल से परमात्मा को पहचान सके, यानी शिक्षा का सही लाभ उठाते हुए सही गुरु की तलाश करें।
ऐसी ही कहानी है छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा के रहने वाले शिक्षक अजर जी की। अजर जी कई सालों तक गायत्री परिवार से जुड़े रहे और परमात्मा की तलाश करते रहे। अजर जी के जहन में हमेशा ही ये सवाल आते थे कि पूर्ण परमात्मा कौन है और वह कैसे मिलेगा। दर्शकों, अजर जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। मैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पूर्ण रूप से सुखी हूं। आइए जानते हैं कि आखिर अजर जी को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या अद्वितीय लाभ मिले। सुनते हैं अजर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजर दास है जी। अजर दास जी, आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ जी, जिला बालोद, ग्राम बिटाल का रहने वाला हूँ। अजर दास जी, आप क्या काम करते हैं? जी मैं शिक्षकी व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं आज रिटायरमेंट हो चुका हूँ। अजर दास जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? जी मैंने 6 सितंबर 2013 को गुरु जी की शरण में आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? गुरु जी के शरण में आने से पहले मैं कबीर पंथ से ही जुड़ा हुआ हूँ, दामाखेड़ा पंथ से, क्योंकि हमारा परिवार पहले से ही उसी पंथ से जुड़े थे और उसी के पंथ में जो चौका आरती करते थे और जो भी वहाँ संध्या आरती होती थी उसी से मैं जुड़ा रहा। क्योंकि हम शिक्षकी व्यवसाय से जुड़ा था, प्राइमरी स्कूल के मैं हेड मास्टर रह चुका हूँ, तो बच्चों को मैं पढ़ाता था कबीर के दोहे। तो उसमें एक बहुत अच्छा एक साखी था कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तादुक काहे को होए। तो मेरे मन में बार बार ये प्रश्न आता था कि सुमरन शब्द है और सुमरन माने याद करना, तो मैं किस बात को याद करें और जिसे सुमरन करने से ही सुख मिलेगी, और वो सुमरन किस बात की है, क्या मंत्र है वो, ये मेरे मन में बार बार एक जिज्ञासा पैदा होता था। सर जी, तो मैं कई साधु संतों से मैं पूछता था मगर कहीं से उत्तर मिलता ही नहीं था। तो धीरे धीरे मेरे मन में उस पंथ के बारे में एक निराशा भाव आ गया और उसी दरमियान एक गायत्री परिवार का उद्भव हुआ। उस गायत्री परिवार में उसमें सुमरने की एक पद्धति थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इनको सुमरन करने के लिए जो गुरुदेव थे वो बोला करते थे। तो हम लोग उससे जुड़ गए, नैष्ठिक साधक बन गए, केवल सुमरन शब्द से ही। सुमरन, ये शब्द सुमरन करना, इससे हमें सुख मिलेगा। इसी कारण से मैं उस गायत्री परिवार से जुड़ गया और वहाँ एक से एक संगीत, एक से एक प्रेरणा गीत, एक से एक भक्ति गीत उसमें चलाते थे वो लोग, तो उससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता था। ऐसे ही वहाँ यज्ञ पद्धति भी होती थी, यज्ञ से हम लोग कराते थे, अन्य गाँवों में जा जाकर प्रेरित भी करते थे। या एक ऐसी घटना मेरे जीवन में आया सर जी कि एक नया घर मैंने बनवाया। नया घर के उद्घाटन में बहुत चाव से, बहुत माने लगन से मैंने गायत्री मंदिर के जो परिवाजक होते हैं, जो यज्ञ संपन्न करते हैं, उनको मैं बड़े आदर्शपूर्वक बुलाया और कहा कि परिवाजक जी, हमारे यहाँ नया घर है, उसमें आप यज्ञ बढ़िया विधि पूर्वक कर दीजिए, जिससे कि हमको सुख शांति मिलेगी और हमें घर अच्छा लगेगा, किसी प्रकार की कोई हानि यहाँ ना हो, किसी जीव जंतु से किसी प्रकार की हानि ना हो। ऐसा करके बहुत चाव से हमने यज्ञ संपन्न करवाया सर जी। मगर यज्ञ संपन्न हुआ, भंडारा हुआ बढ़िया, सब लोग अपना खुशी खुशी से। मैंने कहा अपने बड़े लड़के से, नई मोटरसाइकिल थी, उस मोटरसाइकिल में परिवाजक को छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि परिवार जो गायत्री मंदिर था वहाँ से 5 किलोमीटर दूर था, उनको छोड़ना था। तो वो जैसे ही मोटरसाइकिल से छोड़ने गए, लगभग 3 किलोमीटर गए होंगे, रास्ते में कुत्ता आ गया और कुत्ता को बचाने के चक्कर में दोनों गिर गए। परिवाजक को भी चोट आई, मेरे बच्चे को भी चोट आई, मोटरसाइकिल में भी बहुत सारा नुकसान हो गया। तो जब घटने के बारे में मुझे जानकारी हुई तो मैं बहुत ही मायूस हो गया। मैं क्या बताऊं सर जी कि मैं गायत्री माता माता से ही ऐसा लगता है
कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा सुख शांति मिले, किसी प्रकार की आपदा से बचाए। मगर माता की हम भक्ति किए, यज्ञ किए, इसके बावजूद भी ये घटना घटित हो गई। ये तो मेरे मन में बहुत बड़ी एक परिवर्तन जैसा लगा। एक घटना से मैं बहुत ही विचलित हो गया मैं, और सोचने लगा कि वास्तव में गायत्री माता है कि नहीं। ये अपने बच्चों को भी मतलब परेशान करके रखती है, तो क्या मतलब ऐसे भक्ति करने से। और वहीं से मेरा मन उचाट हो गया इस लाइन से। और एक दिन अचानक टीवी के चैनल बदलते बदलते, क्योंकि मैं आध्यात्मिक लाइन से जुड़ा ही हुआ था, तो चैनल बदलते बदलते एक दिन गुरु जी का सत्संग चल रहा था, संत रामपाल जी महाराज जी का। क्योंकि मैं जानता नहीं था संत रामपाल जी महाराज को। 2013 के आसपास छत्तीसगढ़ में बहुत कम इनका प्रचार प्रसार था। तो उसमें एक कबीर सागर के बारे में उल्लेख था। चूँकि मैं कबीर पंथ से जुड़ा हुआ था दामाखेड़ा से, कबीर सागर के उसके चौपाई से, उनके साखी से, उनके शब्द से चूँकि मैं परिचित था। कबीर साहब से ही मैंने मान लो वो शब्द लिखा है, तो एक मन में एक अलग भाव आ जाता है। तो वो कबीर सागर के बारे में एक उंगली से गुरुजी दिखा रहे थे, तर्जनी उंगली से वो शब्द का वो रेखांकित कर रहे थे, उनको शो कर रहे थे। और उसके इस उंगली में बहुत चमक थी, एक अलग टाइप का चमक। तो वो मुझे एक मन को सोचने लगा कि ऐसा कौन सा चैनल है ये जिसमें इस प्रकार की कबीर साहब के बारे में बता रहे हैं। सभी चैनल वाले तो ब्रह्मा विष्णु महेश और ये दुर्गा के बारे में बताते हैं और भगवत गीता के बारे में बताते हैं, मगर बहुत कम ऐसी चैनल तो हुआ ही नहीं है जो कबीर साहब के बारे में बताएं। फिर लगातार मैंने 1 महीने तक के उनके सत्संग का लाभ उठाया और मुझे अच्छा लगा। वास्तव में ये ज्ञान बहुत ही ऐसा ज्ञान तो एक अनोखा ज्ञान है, आज तक ये ज्ञान मिला ही नहीं है। और ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही हम लोग सीमित थे, और गुरुजी तो बहुत ऐसा ज्ञान बता रहे हैं कि आज तक ये ज्ञान हम लोग अछूते रहे। और मैंने सोचा कि अब बिल्कुल जाए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम। तो एक मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैंने संपर्क किया और उसके बाद रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताए कि ऐसा ऐसा एक संत है हरियाणा में, उनसे चला जाए, बहुत अच्छा ज्ञान है उनका। मैंने उनके सत्संग टीवी के चैनल के माध्यम से श्रवण किया है, तो वो भी तैयार हो गए और हमने संत रामपाल जी के आश्रम में नाम दाम लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले सर जी। पहले तो हमें ये ज्ञान का जो हम जानते नहीं थे, हम यहीं तक स्वर्ग और नरक तक ही हम लोग जानकारी थी, और इस ज्ञान को मिलने के बाद हमें और मरने के बाद भी और कुछ है इसका हमें एहसास हुआ। और ये भी पता चला कि मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, मनुष्य जन्म में ही हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है और किसी योनि में मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए मनुष्य मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया बहुरन लागे डार। ये जो अमूल्य मनुष्य जन्म की जो कीमत है वो गुरुजी के शरण में आने से ही पता चला। और सर जी, मेरी पत्नी, नाम तो वो लिया नहीं था, मैंने नाम लिया था, और उनकी अचानक दर्द हो गई। दर्द होने से हमने डॉक्टरों के पास दिखाया। डॉक्टरों ने चेक करके कहा कि भाई इसमें गांठ है और इस गांठ को इनका बायोप्सी करना पड़ेगा। और वहाँ बहुत बड़े एक भिलाई में बहुत बड़ा पैथोलॉजी है, सुधीर पैथोलॉजी, वहाँ जाके ले जाना पड़ेगा। तो वहाँ से निकाल के दिए। वहाँ जाने के बाद वो लोग भेजे बॉम्बे, और वहाँ से फिर उनका चेक करके आए तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। जब ये लोग ले जाते थे तो चूँकि मैं गुरुजी के नाम दाम ले चुका था, तो मैं सुमरन करता था, हे बंदी छोड़ दया करना मालिक, हे बंदी छोड़ दया करना मालिक, यही मेरा एक प्रार्थना था। तो वास्तव में वहाँ से जब रिपोर्ट आता था उसमें कुछ मिलता ही नहीं था, मगर दर्द, चूँकि दर्द आराम होता ही नहीं था। फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास दिखाया तो वो भी बायोप्सी के लिए वही भेजते थे। वो भी वही था कि वो मेरा वही प्रक्रिया था, हे बंदी छोड़ दया करना मालिक। ऐसा ही 3 डॉक्टरों से बायोप्सी कराया,
फिर भी वो उनका डॉक्टरों का ये मत ये रहा है कि ये कैंसर का संभवतः ये कैंसर हो सकता है, ये समझ के ये लोग बायोप्सी कराते थे और मगर रिजल्ट कुछ भी नहीं आता था। अंत में जब तीसरा डॉक्टर के कराने के बाद उनको पता चला कि इसमें कैंसर के जैसा कोई लक्षण नहीं है, तब एक जो बहुत खतरनाक होने की संभावना थी वो केवल पीप मैंने पल्स उसमें एक बदल गया और उसको निकालने के बाद उनकी दर्द धीरे धीरे शांत होता गया। और ऐसा करने से आज भी वो किसी प्रकार की उस खतरा नहीं है और बस स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही है। मेरी पत्नी की यह एक बहुत बड़ी लाभ हुई। मेरी लड़की 11 साल की उम्र में उनको एक हार्ट प्रॉब्लम था, बचपने से हार्ट प्रॉब्लम था, मगर 11 साल की उम्र में उनको ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी मद्रास में, जो आजकल तमिलनाडु बोलते हैं, वहाँ पे तो उस समय तो ठीक थी। आज उनको करीब लगभग 39 साल व्यतीत हो गया है, मैंने ओपन हार्ट सर्जरी हुए, मगर फिर भी अब कुछ फिर उनके लक्षण दिखने लगे हैं। और मालिक से मैं बार बार अर्जी लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हे बंदी छोड़, आप ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं, अगर कोई इतने बड़े हॉस्पिटल हार्ट का सर्जरी होने के बावजूद भी अगर कुछ और होता है तो आपकी जिम्मेदारी है मालिक, आप ही उसको संभालेंगे, आप ही बचाएंगे, यही मेरा प्रार्थना होता है। मगर आज वो लड़की ठीक है और स्वस्थ है। अब नाम ले चुके हैं, दोनों भक्ति कर रहे हैं और गुरु जी के शरण में हैं। और एक लाभ मेरे जीवन में हुआ है सर जी, हम लोग मेरे पास एक छोटी सी कार है, उस कार में हम लोग भगत भाई भी थे और मेरे ससुर जी थे, उनके साथ हम लोग एक दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली एक हम निकट का शहर है वहाँ पे, और एक पीछे से कोई कार वाले आए, क्योंकि ड्राइविंग मैं कर रहा था, पीछे से कार वाले इतने धड़धड़ाते से आए और वो सीधा मेरे ड्राइवर साइड को ही ठोक दिए, और ठोक करके वो टक्कर होके स्वयं वो कार जो है कम से कम 20 गज आगे वो सड़क के दूसरे साइड में निकल गई, वो खड़ी हो गई और हमारी गाड़ी चल रही थी। मैंने बोला ये इतनी कैसे, हम तो अपने साइड में हैं भाई, और ये कैसे हमको ठोक के चली गई। ऐसा करके अब जब हम लोग खड़े हुए और वो गाड़ी वहीं पे एक्सीडेंट होके चली गई, गिरे जैसा हो गया था, और हम आके जाके हम जहाँ पे रुकना था वहाँ रुके। तब वो देखे उतर के तो ये पूरा ड्राइवर साइड का जो फाटक है वो पूरा चपट गया था, और हल्का सा मुझे, क्योंकि कुछ ना कुछ खिड़की खुला रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टच हुआ था, ज़्यादा मुझे एहसास नहीं हुआ। वो भी वास्तव में उस दिन ड्राइवर का मरना ही था, इतनी बड़ी ठोकर थी कि उस ठोकर को गुरुजी ने बहुत ही आसान कर दिया। और मुझे आज याद आता है, ये वाकई गुरुजी की बहुत बड़ी मुझ पर कृपा हुई है, मुझे एक जीवन दान मिला है, ये मुझे एहसास होता है आज। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में एक धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज से जो अनुयायी जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़ते हैं। आप एक हेड मास्टर हैं, आपको देख करके ऐसा नहीं लगता है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े होंगे? सर, ये बातें कहाँ तक सही हैं? अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है सर जी, गुरुजी के ज्ञान में प्रबलता है, उसमें उनके ज्ञान में इतनी एक शक्ति है कि उसमें अंधश्रद्धा वाली बात नहीं, उनके ज्ञान ही अनोखी है। वो ज्ञान समझने के बाद उसमें जरा भी कहीं गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल साफ क्लीन पारदर्शिता है उसमें। जरा भी उसमें कहीं हमने उनका देखा देखी जुड़ गए या उसने हमारे वो बड़ा साहब जुड़ गए तो हम भी जुड़ जाएं, ऐसा वाली जरा भी इसमें किंचित मात्र भी जगह नहीं है। बिल्कुल ज्ञान एकदम उच्च कोटि का है, क्वालिटी है इसमें, और जिस क्वालिटी ज्ञान को समझ लिया उनका तो बेड़ा पार सुनिश्चित है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की जुड़ने का कई माध्यम है आज के तारीख में, और सरल माध्यम है। आज कई ठो चैनल में गुरुजी के सत्संग चलते हैं, और उसके नीचे सत्संग में स्क्रीन में एक पीली पट्टी चलती है, उसमें कई ठो कांटेक्ट नंबर है नाम दीक्षा लेने का, और उससे आप कांटेक्ट करके
कहीं निकट के नाम दीक्षा केंद्र का एक लोकेशन बता दिया जाएगा और उसमें आप नाम दीक्षा केंद्र बड़े आसानी से लग सकते हैं। इसके अलावा और सोशल मीडिया के तहत कई ठो ऐप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इसमें भी गुरुजी के सत्संग चलते हैं, गुरुजी के कई ठो उसमें ज्ञान की बातें हैं, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, उससे भी आप लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में जानकारी दी है वो किम तत्परम, उसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, पुरुष माने भी परमात्मा और ब्रह्म माने भी परमात्मा, स्वामी प्रभु। अब यहां ये ब्रह्म जो है ये है सर्वब्रह्म, लेकिन ये ब्रह्म प्रसिद्ध हो रहा है। जैसे किसी विभाग में आप देखिएगा तो उस ऑफिस में कार्य करने वाले व्यक्ति अपने उच्च अधिकारी को, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसमें एक्शन ऑफिस होता है, तो एक्शन ऑफिस के अंतर्गत जितने भी वहां कर्मचारी, अधिकारी, सुप्रिटेंडेंट, क्लर्क उसके अंतर्गत कार्य करते हैं और अन्य जो एसडीओ जेई होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि साहब ने ऐसे बोला है। उनके लिए साहब अंडरस्टूड है कि एक्शन साहब, एक्शन साहब बार बार कहना अनिवार्य, वो आवश्यक नहीं समझते, वो साहब बोलते हैं। तो इसी प्रकार वो साहब प्रसिद्ध है उनके लिए, लेकिन उससे ऊपर बहुत साहब है। ऐसी साहब है, चीफ इंजीनियर साहब है, फिर इरिगेशन पावर मिनिस्टर साहब है, फिर मुख्यमंत्री साहब है, प्रधानमंत्री साहब है, राष्ट्रपति साहब है। तो ऐसे ये ब्रह्म जो है यहाँ के प्राणियों के लिए ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, भगवान प्रभु। इनके लिए ब्रह्म अंडरस्टूड है, इनका भगवान ब्रह्म कौन है? ज्योति निरंजन काल है। इसलिए इससे नेक्स्ट ब्रह्म की जानकारी देने के लिए परब्रह्म शब्द प्रयोग करना पड़ा। परब्रह्म यानी इससे नेक्स्ट ब्रह्म, इससे नेक्स्ट स्वामी, नेक्स्ट जो है अगला प्रभु। ब्रह्म माने गॉड, प्रभु राम स्वामी अल्लाह। तो इस गॉड से, इस प्रभु से जो यहाँ का प्रभु प्रसिद्ध हो रहा है, इससे नेक्स्ट जो है गॉड वो परब्रह्म कहलाता है। और एक पारब्रह्म, पारब्रह्म माने सबसे सुप्रीम, सबके पार, सबसे ऊपर, सबका ओवरऑल कंट्रोलर, वो पारब्रह्म है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। ऐसे इस ब्रह्म पुरुष को समझना हमने। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए, 2 ब्रह्म बताए, 2 प्रभु, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। और इन दोनों के अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो सब नाशवान है और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो पशु की भी नहीं मरती, पक्षी की भी नहीं मरती। तो 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यानी श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ ब्रह्म वो तो कोई और ही है। इन दोनों से अन्य है सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा कहलाता है, वो श्रेष्ठ आत्मा है, वो परमात्मा है। और कौन है वो? ये लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और वास्तव में वो अविनाशी परमेश्वर है। यहां वास्तव में अविनाशी परमेश्वर क्यों कहना पड़ा?
क्योंकि अक्षर पुरुष का अर्थ भी अविनाशी पुरुष होता है। क्षर माने नाशवान, अक्षर माने जिसका नाश ना हो। लेकिन इस अक्षर पुरुष ये प्रसिद्ध है। जैसे किसी ने अपने लड़के का नाम कप्तान रख रखा है। अब कप्तान नाम रख लेने से कोई वो कैप्टन थोड़ा बन गया, तो ऐसा ही समझो। तो ये अक्षर पुरुष इसका नाम है क्योंकि ये थोड़ा चिरस्थायी है, इसलिए इस अक्षर पुरुष कहने लगे। अब यहां ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि अक्षर पुरुष कितना अक्षर पुरुष है। अब यहां सभी प्रभुओं की आयु का विवरण देते हैं। जैसे एक 4 युग की चतुर्युगी होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि, ये ब्रह्मा जी का दिन हुआ। यानी इतना, इतनी रात्रि, इतना दिन। और ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना हो गया, 12 महीने का 1 वर्ष हुआ। और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, रजगुण श्री ब्रह्मा जी की। इससे 7 गुना अधिक है श्री विष्णु जी सतगुण की। और श्री विष्णु जी से 7 गुना है तमोगुण शंकर भगवान की। ऐसे जब 70,000 बार ये त्रिलोक की शिव, तमोगुण शिव की मृत्यु हो जाती है, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है। उसमें यह सरपुरुष महाशिव रूप में रहता है ब्रह्मलोक में, ऊपर, सबसे ऊपर। तब इसकी भी मृत्यु होती है, दुर्गा की भी इसके साथ मृत्यु होती है। पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम सभी जीव तरफ तरफ कर मर जाते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं। और साथ में दुर्गा और ये काल भी मरता है, ब्रह्म सरपुरुष। इसके बाद क्या होता है कि सभी प्राणी ऑटोमेटिकली परमात्मा के विधान अनुसार दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, ब्रह्म के, सरपुरुष के, सरब्रह्म के, ज्योति निरंजन के। तो उसमें जाकर के परमात्मा ने विधान बनाया है कि इन दोनों का जन्म, दुर्गा और काल का जन्म अपने आप ऑटोमेटिक, जैसे गेहूं में ये कीड़े हो जाते हैं, सुरसी अपने आप बढ़ जाती है उस। तो इन दोनों का तो ऑटोमेटिक परमात्मा विधान अनुसार युवा रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर ये अपने कुछ वचन से, कुछ अपने क्रियाओं से, अपना स्त्री पुरुष संबंध से ये 3 पुत्र उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी को रजगुण कर देते हैं प्रथम पुत्र को, द्वितीय को सतगुण युक्त, तीसरे को तमोगुण युक्त। और फिर अपने नए सिरे से उस ब्रह्मांड में सृष्टि स्थापित करते हैं। तो जो एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ और 70,000 बार इस तमोगुण शिव की मृत्यु होगी, तो एक युग काल मरा, काल की मृत्यु हुई एक ब्रह्मांड में। तो उस जो एक युग हो गया किसका? अक्षर पुरुष का। इतना समय का एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। और ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे बने हुए युग का 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की। अब ये इतना अक्षर है, ये इतना चिरस्थायी है, इसलिए इसको अक्षर पुरुष कहने लगे। और फिर भी इसकी मृत्यु है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी मृत्यु होगी, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला तुम्हें, जिसका गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में वर्णन है। और परम अक्षर ब्रह्म की, परम अक्षर पुरुष की मृत्यु नहीं होती। अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सरपुरुष तो ये ब्रह्म है
जिसकी ऐसे मृत्यु होती है इतने समय में, और अक्सर पुरुष इतनी लंबी उम्र, और इसलिए इसको अक्सर पुरुष कहने लगे अविनाशी। लेकिन ये अविनाशी नहीं है, इसका विनाश होता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में डिफाइन करना पड़ा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। और परमात्मा इति उदारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है वो है सही मायनों में परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। और ये लोक तरम, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके अविषय विवर्ती अवय ईश्वर है। वो अवय माने अविनाशी, अविनाशी परमेश्वर है वो। अब इसलिए इसमें स्पेशल कहना पड़ा, इसलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए हमने बहुत समय लगाना पड़ेगा। अभी तक तो हमारे अंदर अज्ञान भर रखा था, ठोक ठोक कर, युगों से ठोक रखा है। और आत्मा कोई आज की थोड़ी है, ये तो जब से जन्मी है तभी से इस अज्ञान को अपने अंदर फीड करती आ रही है। इसके अंदर कोड वर्डों में सारा कुछ फीड है पिछले पूर्व जन्मों का। अब तो इस बात को समझना बहुत आसान हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान को। जैसे एक चिप होती है मोबाइल में, और उसमें 40-40 घंटे का 50 घंटे का सत्संग आ जाता है। और इतनी गो है कति, बिल्कुल। और ये तो एक परमात्मा द्वारा बनाए गए मनुष्य बनाई गई है। और जिस परमात्मा ने मनुष्य भी बनाया वो क्या बना सकता है? तो हमारे अंतःकरण में, आत्मा में परमात्मा ने ये सब ऐसा सिस्टम फिट कर रखे। असंख्य जन्मों का रिकॉर्ड आपके अंदर कोड वर्डों में जमा है, तो वो हमारे अंदर फीड है। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञान दाता कहता, मैं तो काल हूं और सब न खाऊंगा, सब न मारूंगा। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है, भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, कुछ आपकी जाड़ा में लटक रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, बख्श दो बख्श दो, मंगल हो मंगल हो। वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आप तो उनको भी खा रहे हो। तो यहां इसने स्पष्ट कर दिया, भाई मैं तो काल हूं और सब न खाऊंगा, तू ना युद्ध करेगा तो भी इनको मार डालूंगा। तो हम जहां रह रहे हैं ये काल है, और ये कसाई बताया परमात्मा ने। काल कसाई हस्त है, सर्वे लोक को खाए, अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुरु दर पकड़ा जावे। सतगुरु के दरबार में कबीर परमात्मा जब आते हैं और उसकी शरण में जैसे हम आ जाते हैं, जैसे अब इस दास को भेज दिया परमात्मा ने, अपनी वही पावर दे करके शक्ति दे दी। काम उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के हाथ में रिमोट है इस दास का। तो अब इस परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आने से भी आपको उतना ही प्रोटेक्शन मिलेगा। तो उन्होंने क्या बताया है कि तुम यहां ऐसे लोक में रह रहे हो जैसे कसाई बकरे पालता है, और वो सर्व सुविधाएं देता है अपने बकरों को स्वस्थ बना रखने के लिए। उनसे प्रजनन करवाता है, नर मादा को उसमें छोड़ देता है, और वो बोले बकरे बच्चे उत्पन्न करते हैं, बकरे बकरियां। और उनमें कितनी ममता होती है। किसी के बच्चे को दूसरा बकरा या बकरी टच कर देता है तो उसके साथ भिड़ने को पहुंच जाते हैं वो बकरे बकरियां, दूसरे उसके माता पिता, और खूब युद्ध करते हैं कि मेरे बच्चे को तूने क्यों सता दिया। और सभी सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं, यानी जलाशय बनाया हुआ होता है, उनके ऊपर शेड डाल रखा होता है, झोपड़ी, उनके लिए चरागाह बनाई होती है। अब वो बकरे ये सोचते हैं कि देख हमारा भगवान, हमारा स्वामी, हमारा प्रभु कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल करता है, कितनी सुविधाओं का ध्यान करता है, कितना व्यवस्था कर रखी है, जिस कारण से वो उसको अपना एक दयालु स्वामी मानते हैं। और जब वो कसाई उन बकरों में आता है, उसको एक नेक इंसान मान के, अपना हितैषी जानकर वो भोली आत्माएं वो बकरे उसके पास आ जाते हैं। कोई तो उसको चाटता है, वो ऐसे हाथ लगाकर देखता है
और वो प्यार करते हैं, जीभ से चाटते हैं उसको, अच्छा नेक आदमी मान के। और वो ये देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, मांस कितना हो गया, ये कितने का बिकेगा, और वो भोली आत्मा उसको अपना मालिक मान रहे हैं। और कोई ऐसे दोनों पैर उठाकर उसको प्यार देने की चेष्टा करता है, यानी इतने उसके ऊपर कुर्बान हो जाते हैं वो भोली बकरे। और फिर वो देखते हैं कि जब ऑर्डर आता है उसको 10-20 बकरों का, तो वो ना देखता किसकी मां मरेगी, किसका बेटा मरेगा, किसी का भाई मरेगा, किसकी बहन मरेगी, डंडा लेकर और मोटे मोटे छांट लेता है और जाके कड़च कर देता है। बकरों में हाहाकार मच जाती है, वो भागते फिरते उसमें, पता उनको कहाँ बिजली गिर गई। अब किसी का बेटा गया तो अम्मा रो रही है, किसी का भाई गया बहन रो रही है, चिल्ला रहे हैं बुरी तरह, वहां पर ब्याह म्याह करके करते रहे। वो कुछ अपने वो पाल इसलिए रखे। तो परमात्मा कबीर जी ने आगे बताया कि आपके प्रभु की ये दशा है जैसे उस कसाई की है। अब यहां इस पृथ्वी से परमात्मा कबीर जी से तप करके प्राप्त करी, और इसमें हम अपनी गलती से इसके साथ आ गए। अब इसने हमारा दुरुपयोग किया है, हमें सताने का हर संभव प्रयत्न किया है। कारण क्या है कि ये चाहता है कि इनको जितना दुखी करूंगा उतना ही वो सतपुरुष कबीर साहब दुखी होगा, क्योंकि ये उसके बच्चे हैं। इसलिए इसने हमारे को यहां दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अन्य पशु पक्षी बना दिए, उसमें तो या उनको सिरे से ही सब कुछ कष्ट है, और फिर उन्हीं में से मच्छर हैं, सर्प हैं, सेंग हैं, शेर, और ये मनुष्य को मारने के लिए, इनको पीड़ा देने के लिए तैयार कर दिए। अन्य कीटाणु बना दिए जिनसे इनको इन्फेक्शन हो, मर जाए, इनको बीमारियां लग जाएं। यानी कोई भी कसर उसने नहीं छोड़ रखी जो हमें वो दुखी कर सकता है, सब तरह से तंग कर रहा है। और हम फिर भी इसको भगवान मानते हैं, जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कितनी अच्छी पृथ्वी है, इसमें फल फ्रूट लगे हुए हैं, बगीचे बने हुए हैं, झरने चल रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, शीतल हवा चल रही है, काजू किस्मत सेब संतरे मेवा लगी हुई है। हम ये सोचते हैं बड़ा भगवान, बड़ा दयालु परमात्मा, हमारी कितनी सुविधा कर रखी है। और तब वो भगवान कहाँ गया? किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक्सीडेंट में मार दिया, कहाँ गया वो भगवान? वो दयालुता कहाँ गई उसकी? तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, तुम उस लोक को छोड़ आए जहां तुम सुखी थे, मृत्यु नहीं होती थी, तुम्हारे अंदर वृद्ध अवस्था नहीं होती थी। अब यहां प्राणी वृद्ध अवस्था को कति पसंद नहीं करता, और मृत्यु को तो करना है किसने है? मृत्यु तो चाहे 90 वर्ष का, 95 वर्ष का हो गया व्यक्ति आशा करता है कि अभी जीवित और रहूं। आशा सभी करते हैं और करनी भी चाहिए, क्यों? तो जन्म हुआ फिर मरे किस लिए? तो हम सभी इस चीज को बुरा मानते हैं कि ना तो बुढ़ापा होना चाहिए और ना मृत्यु होनी चाहिए। ये हमने घड़ी खटका है, और यहां डेफिनेट है, हम देख रहे हैं सभी में वृद्ध अवस्था आएगी, सब मरेंगे। अब हमने ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहां जरा और मरण नहीं होता था, जरामीन वृद्ध अवस्था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि अर्जुन, जो जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते मम आश्रित है, मेरे ज्ञान का आश्रय करके जो जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न कर रहे हैं, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म अखिलम च कर्मम, वो सारे अध्यात्म से और सभी कर्मों से और तत्ब्रह्म से परिचित है। वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न जो कर रहे हैं, वो किसी और वस्तु की डिमांड नहीं करते, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे कर्मों से परिचित हो चुके हैं। और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित व्यक्ति ही जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहा है।
तो जरा और मरण कहाँ नहीं होता? सतलोक के अंदर। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुक्का सागर सोई। सतलोक के अंदर कहते शंखों लहर मेहर की उपजे। अब वहां हम सतलोक में रहा करते थे, हमारा ऐसा ही शरीर था जैसा आपका यहां पर है, लेकिन उसका मैटेरियल ये नहीं है, वो शुक्रम अकायम है, ऐसनाविरम है। माता पिता के योग से जैसे यहां शुक्र से बनता है, ऐसा वहां हमारा शरीर नहीं है। यहाँ 5 तत्व से बना हुआ है, वहां 1 तत्व से, नूर तत्व से बनता है। अब जैसे हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, इसमें कहीं तत्व दिखाई नहीं देता और कितना सुंदर हमें लगा है। इसी प्रकार उस नूर तत्व का वहां ऐसे परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है, हमारे आत्मा के ऊपर फिर एक कवर वो नूर तत्व से होगा, और उसका 16 सूर्य जितना प्रकाश होगा, इतना तेज, इतना नूर होगा, उसका होगा मनुष्य दृश्य ही। और वहां पर आपका पूरा परिवार होगा, आपका अलग से कुटुंब होगा, पूरा अलग से महल बने हुए हैं जिनको बने बनाए आप छोड़ आए। आपकी सारी व्यवस्था वहां पहले से बनी हुई है, और एक व्यक्ति को यानी एक आत्मा को और उसके कुटुंब को, परिवार को वहां पर इस पृथ्वी जितना स्थान अकेले को प्राप्त है। उसमें बाग बगीचे झरने बहुत गुणे। अब ये बातें आपका ना समझ में आवे, और हम वहां इतने खुले स्थान पर रहते थे, इसलिए यहां पर भी हमारी वो टेंडेंसी है, हमारी वृत्ति वैसी ही है। हम क्या चाहते हैं, एक पार्क हो, कोठी हो, कोठी भी कई कमरियां की हो, ऊपर नीचे हो हैं, और खूब सैर सपट्टे करने, कार हो, स्पीड से जाओ और इधर उधर घूमे। तो वहां विमान है आपके पास, आपकी वचन से विमान है, जहां चाहो वहां जा सकते हो, बहुत स्पीड से जा सकते हो, और बहुत बड़े आपका स्थान है। तो वो सुविधाएं आपको वहां थी, उसकी अब खोज हम यहां कर रहे हैं। कोयले की खान में हम स्वर्ण ढूंढ रहे हैं, गोल्ड है, या कोयले की खान है, हम ढूंढ रहे हैं यहाँ सुख, या सारा दुख ही दुख है। परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे, मैंने सबका कराया विवेका हो, मैंने सबका विवेचन कर देख लिया। किसी के पास भी संत जाते हैं, 100 समस्याएं बता देता है, चाहे राष्ट्रपति हो यहाँ का, और चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, और चाहे इंद्र हो, वो भी 100 समस्याएं, उनकी इतिहास देख लो, ऋषियों के सामने कैसी प्रार्थनाएं कर रखी उन्होंने। तो पुण्यात्माओं, वो सुख सतलोक में है। परमात्मा सतपुरुष है, वो कबीर देव है, वो सतलोक में है। जब हम उसके राज्य में पहुंच जाएंगे, फिर हमारी मृत्यु और बुढ़ापा नहीं होगा। वहां जाएंगे कैसे, वो विधि आपको कल के सत्संग में बता दी थी विस्तार से, कि नाम जाप से हम भक्ति की कमाई इकट्ठी करेंगे। जब हम सतलोक से आए थे, हमारी बैटरी फुल चार्ज थी, हमारे बहुत ज्यादा पुण्य हमारे साथ थे। अब हम अपनी गलती से इस काल के साथ आगे लटक गए, इस पर आसक्त हो गए, और अब यहां हम रह रहे हैं इसके लोक में, तो हम उस अपनी पुण्य कमाई को बर्बाद कर चुके हैं। इसका ये रेस्टोरेंट है। अब जैसे ऊपर स्वर्ग बना रखे इसने, इस काल भगवान ने, वो स्वर्ग क्या है, स्वर्ग इज ए रेस्टोरेंट। और उस रेस्टोरेंट में जो किसी कोई जाता है तो उसका मालिक उससे चार्ज लेता है। जैसे कमरे का किराया, खाने का, जैसे खाने का खर्चा उसका 20 रुपए लगते हैं तो 50 रुपए चार्ज करता है, और वो उस रेस्टोरेंट में रहने वालों से चार्ज किया जाता है, और उनकी पूंजी समाप्त होती है, होटल वाले की पूंजी बढ़ती है।
तो ऐसे ये काल भगवान ने रेस्टोरेंट बना रखे हैं जिनको ये स्वर्ग कहता है। वहां सारी सुविधाएं, बदमाशी, बकवाद, डांस, गाने, बड़े बड़े झरने बह रहे हैं, पार्क बने हुए हैं। वहां ये सैर सपट्टे करके स्वर्ग में अपने पुण्यों को नष्ट करके फिर दोबारा यहां पृथ्वी पर आ जाता है। तो पहले इसने हमको ऊपर रखा अपने महास्वर्ग में, जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, और ये स्वयं गुप्त रहता है। उसने वहां ब्रह्मलोक में एक इंद्र का लोक, एक महाइंद्र का लोक, और महाइंद्र के लोक में इसने ऊपर बना रखे हैं फिर नकली सतलोक, यानी सच्चे सतलोक की, रियल सतलोक की डुप्लीकेट नकल बनाकर यहां स्थापित कर दिए कि कल को इनको कोई बताने आ भी जावे सतलोक वाला, कोई परमात्मा या उसका कोई भेजा हुआ दूत, तो ये भ्रमित रहे कि यहां है सतलोक, इसी में धक्के खाते रहे। तो नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक यहां बना रखे हैं काल ने इस ब्रह्मलोक के अंदर। तो हमें पहले वहां रखा और चार्ज हमारे से शुरू कर दिया। फिर हमें जब हमारी पूंजी कुछ कम हुई तो नीचे वाले स्वर्ग में रखा, जहां इंद्र का लोक एक अलग से है, कॉमन स्वर्ग बोलते हैं उसको। और उससे उसमें भी जब पुण्य समाप्त हुए पृथ्वी पर मनुष्य बनाकर पटक दिया, यहां जन्म दे दिया स्त्री पुरुष बना करके। फिर यहां पर हमारे इतने पाप इकट्ठे होते चले गए। पुण्य क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना से बनते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना इसने मिथ्या करवा दी। जब तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं तो हम जो साधनाएं किसी से भी सुनाते हैं उसको करते रहते हैं, और वो हमें लाभ हो रहा है पूर्व जन्म के संस्कारों से। हम सोच रहे इन साधनाओं से हमें लाभ हो रहा है, तो इस भ्रम के अंदर हम अपने सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये सब पुण्यों का नाश कर देते हैं। और उस दौरान कोई हमें परमात्मा आते हैं, स्वयं चारों युगों में आते हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। उस परमात्मा से हमारा कष्ट सहा नहीं जाता। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, लेकिन वो परमात्मा फिर वहां से चल कर आते हैं। हमें ज्ञान देना चाहते हैं कि तुम जहां रह रहे हो ये स्थान ठीक नहीं, ये काल का लोक है, और यहां जितनी बार जन्मोगे ये संकट तुम्हें झेलने पड़ेंगे। इसके लिए मैं बताता हूं, और तुम ये साधना, ये भक्ति करो, ये छोड़ दो। लेकिन हम इतने रंगे जा चुके होते हैं इस काल के दूतों के द्वारा, रह रहकर फीड कर दिया जाता हमारे अंदर। हम परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमारी बुद्धि जीव संज्ञा की है, और हम इन ऋषि महर्षि संतों को परम संत मानकर इन पर समर्पित हो चुके हैं, और ये सोच चुके हैं कि ये भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, इन्होंने सतलोक चले गए होंगे। क्योंकि सतलोक का वर्तमान के अंदर ठेका ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, इन्होंने ले रखा है कि हम सतलोक भेजेंगे। इन सतलोक का ना पता, इनको सतनाम का पता नहीं। इनके पूर्वज ने, यानी जिसने ये काल का जाल प्रारंभ किया, राधा स्वामी पंथ, श्री शिवदयाल जी को कहते हैं, उनका चलाया हुआ ये पंथ है। और उसको ये अपना परम धनी मुखिया मानते हैं सभी पंथों वाले, जितने इससे संबंधित है, इसकी ब्रांचें हैं, कि वो हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वहां से हमारा पंथ चला है। और उसने सतनाम का नहीं पता। सतनाम सतलोक भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम, और सार शब्द भी सतनाम को कहते हैं, और सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को। ये सतलोक जाएंगे। अरे इनके मंत्र पांचों काल के, नाम से मोक्ष होगा। कहते हैं जैसे ये हठ योग करते, 2.5 घंटा सुबह बैठो, 2.5 घंटा शाम बैठो। इन्होंने पुण्यात्माएं जो है, इन्होंने अपने पैर भी खराब कर लिए। एक भक्त आता फरीदाबाद साइड से, दाढ़ी सी रखता है, वो कह रहा था जी मैं इस राधा स्वामी पंथ से जुड़ के 40 साल मैंने अपना गोड्डे भी कंडम कर लिए, भगवान मिले। वो 2.5 घंटे कहे, मैंने 6-6 घंटे बैठ कर देख लिया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मैं प्रभुता के कारण, और मुझे पूछते कि आपने तो 40 वर्ष हो गए साधना करते, कुछ दिखा होगा? कहाँ सब कुछ दिखता है मुझे। और दिखा, मैंने खक नहीं था, मैं झूठ बोला करता था अपनी प्रभुता बनाए रखने के लिए। कहा मुझे सब कुछ दिखता है, ऊपर के मंडल दिखते हैं,
सतनाम दिखाई देता है, सतनाम के अंदर नो सतलोक में फलान। अभी न सतनाम का पता नहीं, ने बोला सतनाम का मुझे अब पता चला सतनाम क्या चीज है, और मैं मूर्ख बना रहा था वहां आसपास के व्यक्तियों को। तो पुण्यात्मो, ये जो सतलोक की महिमा गाते हैं, इनको सतनाम सतलोक का पता नहीं। अब परमात्मा कहते हैं कि कलयुग में जीवन थोड़ा है, भाई कर ले बेग संभार, योग साधना बने नहीं केवल नाम आधार। अब जैसे सतयुग के अंदर लाख वर्ष की आयु थी जीव की, और फिर त्रेता में लास्ट में 10,000 वर्ष की आयु रह जाती है, और द्वापर के अंत में 1000 वर्ष की आयु रह जाती है, और कलयुग के लास्ट में 20 वर्ष की आयु इस मनुष्य की रह जाएगी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, गुरु का हमारे जीवन में विशेष स्थान है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर धार्मिक गुरु एक समान है? हमारे देश में हजारों धर्म गुरु हैं, इसीलिए अक्सर श्रद्धालु सही और गलत गुरु की पहचान नहीं कर पाता। ऐसी ही कहानी है उत्तराखंड के निवासी मामचंद जी की। मामचंद जी पहले राधा स्वामी पंथ द्वारा बताई गई भक्ति साधना करते थे, लेकिन फिर भी इनको ना ही मानसिक शांति मिली और ना ही शारीरिक सुख मिला। आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मामचंद जी का कहना है कि मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया है, मुझे मोक्ष की गारंटी मिल गई। मामचंद जी का कहना है कि मेरे गले में कैंसर था और मुझे बवासीर की समस्या भी थी, लेकिन जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना की, तब से ये बीमारियां मानो छूमंतर हो गई। दर्शकों, क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में इतनी शक्ति है कि लोगों के असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं? आइए जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं मामचंद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर सर क्या नाम है आपका? सर दास को मामचंद कहते हैं। सर आप कहाँ से हैं? देहरादून उत्तराखंड से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने 2014 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हाँ, मैं पहले भक्ति करता था। वैसे मैंने देव देवताओं की कभी भक्ति नहीं करी। मैं सोचता था कि भाई कोई ऐसे संत मिले मुझे जो पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे। तो मुझे क्या नाम, ये फिर राधा स्वामी पंत उस टाइम चरम सीमा पर था, मैंने उनसे दीक्षा ली जाकर व्यास में, और मैं 27 साल वहाँ पर रहा उस पंथ में। उसके बाद 2013 में मैं घर गया हुआ था अपने पैतृक गांव सहारनपुर में। तो मेरे को एक ज्ञान गंगा चारपाई पर मिली। मैं चाय पी रहा था, मैंने कहा भाई ज्ञान गंगा कहाँ से आई? कह ले भाई ये तो हमारे पिताजी लेकर आए हैं। क्या नाम, मेरी भतीजी बोली कि वो बागड़ गए थे, क्या नाम, वो गुग्गा पूजा करते हैं, तो वहाँ से रामपाल के शिष्य सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने ये पुस्तक 10 रुपये में ली। तो फिर मैं आपने पढ़ी नहीं, एक नाम नहीं पढ़ी, तो मैंने वो उसी टाइम उसके 1-2 पन्ना खोल कर पढ़ा। मेरे को वो कुछ उसमें इंटरेस्ट हुआ। तो हम तब तक जो है ना, भक्ति हमारी बिल्कुल निर्मूल थी, हम बेकार की साधना कर रहे थे। और मैंने उसी समय सुबह के टाइम एक घंटा मैंने और पुस्तक पढ़ी रात को। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से अर्ज लगाई कि आज से आप ही मेरे गुरु हो, और मैं ये साधना जो है ना राधा स्वामी वाली त्याग रहा हूँ। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना मैं राधा स्वामी गया। और 2014 में फिर मैं सतलोक आश्रम गया और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, लाभ बहुत मिले, क्योंकि उस समय मेरे गले में कैंसर था और मेरे को मालूम नहीं था कि ये परमात्मा, ये क्या नाम, ये संत रामपाल जी क्या नाम ऐसे आशीर्वाद से ये ठीक कर देंगे। तो 3 महीने हम जब हाजिरी पर जाते थे तो मेरे वहाँ पर जो वहाँ के शिष्य हैं, उन्होंने मेरी होम्योपैथिक दवाई थी वो देखी और कहने लगे कि ये क्या नाम, कि आप ये दवाई कौन सी खा रहे हो? मैंने कहा जी मैं होम्योपैथिक दवाई है मेरी, क्या नाम, कैंसर की चल रही है। अरे नहीं 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 नहीं,
संत रामपाल जी से क्या नाम आप जो है ना प्रार्थना कीजिए और वो आपको आशीर्वाद दे देंगे। हाँ, ठीक है जी। तो जिस समय शाम के समय हम लाइन में लगे हुए थे, गुरु जी आए और मैंने उनसे प्रार्थना करी, गुरु जी डॉक्टर लोग ये मेरे को कैंसर बताते हैं गले में। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, कहना बेटा भक्ति करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी कोई दर्द और कोई मेरे जो गले में रुकावट थी खाने में, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। एक मेरे को बवासीर थी, उस टाइम भी क्या नाम जब मैं जाता था 3-4 बार तो मेरे कपड़े गंदे हो जाते थे। तो कुछ दिनों तक ऐसे ही रहा, मैं भक्ति करता रहा, मगर इससे ज़्यादा बड़ी भक्ति कोई नहीं है। तो 2-3 साल के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बवासीर से में बहुत प्रॉब्लम थी और मेरे गुर्दे भी क्या नाम वहाँ से आने के बाद थोड़े रोगग्रस्त हो गए थे। मैंने दिखाया या देहरादून महंत हॉस्पिटल में, उन्होंने देखे भाई आपके तो बहुत ज़्यादा तबीयत वो ख़राब है क्या नाम, और आपको तो एडमिट होना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं एडमिट नहीं होऊंगा। 70% तक पस आ चुकी थी। तो मैंने क्या नाम फिर भी गुरु जी का नाम लेकर उनसे प्रार्थना लगाई मन ही मन में, गुरु जी मैं कोई दवाई नहीं ऐसी खाऊंगा जो मेरे को यहाँ क्या नाम अस्पताल में आना पड़े। और मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना छोटा मोटा इलाज करता रहा और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जिस टाइम मैंने दीक्षा ली थी उस टाइम मेरी सिर्फ क्या नाम इतना कमज़ोर था, मेरा वज़न सिर्फ 45 किलो वज़न था और आज दास का वज़न 55 किलो है और दास की उम्र भी 73 वर्ष की हो चुकी है। मेरे भाई को भी गले में कैंसर था और मेरी माता जी को भी उसी का कैंसर था जहाँ मेरे को था। ये हमारी वंशानुगत जो है ना बीमारी थी जी, इसलिए मैं समझ गया था कि ये बीमारी जो है ना। और मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया, वो कहने लगे भाई ये तो तुम्हें कैंसर है। तो मैं घबराया नहीं, ना मैं घर पर अपने बच्चों को भी नहीं बताया कि मेरे को कैंसर है। और उसी दौरान में फिर मैं 3-4 महीने बाद हिसार पहुंच गया सतलोक आश्रम में। और वहाँ जाने के बाद मेरे क्या नाम सब उनके आशीर्वाद मात्र से ही मेरी सब बीमारियाँ खत्म हो गई। अगर जो मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त नहीं करता तो आज मेरी भी वही दुर्गति होनी थी जो मेरे भाई और माता की हुई है। या तो मैं समाप्त हो चुका था, मेरी मृत्यु हो चुकी थी, या फिर मैं चारपाई पर पड़ा सड़ जाता, मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती। आज मेरी स्थिति बहुत क्या नाम अच्छी है और मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से सब ठीक ठाक है, उनकी कृपा से। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, नशा भी करता था। ये मेरे को लत 1975 में लग चुकी थी। वहाँ के मैं एक फैक्ट्री में कार्यरत था। वहाँ के सब कर्मचारी जो है ना ये भांग और इसका सेवन करते थे, तो उन्होंने मेरे को ये लत लगा दी और मैं इसका इतना आदी हो चुका था कि मैंने जिस टाइम गुरु जी से दीक्षा ली उससे एक दिन पहले ये सारी चीज़ें, तम्बाकू भी और ये भांग वगैरह सिगरेट जो भी पीता था मैं सब छोड़ दिया। मैं कम से कम भी 4-5 सिगरेट डेली पी जाता था, कम से रात को 2 सिगरेट पीता था, तब जाकर मेरे को नींद आती थी। ये 39-40 साल तक करीब नशा किया। और उसके बाद जो है ना फिर एक बार जो है ना 4 अप्रैल को नाम दीक्षा ली थी। उसके बाद कोई मन में इच्छा नहीं हुई मैं बीड़ी पीऊँ, सिगरेट पीऊँ या तम्बाकू खाऊँ। तम्बाकू भी बहुत खाता था। अब तो मुझे क्या नाम धुएं से भी घृणा होती है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने बताया कि आपका कैंसर का रोग ठीक हो गया और कम से कम 40 वर्ष तक आपने नशा किया, जिसकी वजह से आपके गुर्दे में 70% तक पस रह गया था। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और आप ठीक हो गए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर की बीमारी है, तो उन्हीं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जगत समाज से मेरी यही विनती है, मेरी प्रार्थना है, जो भी जिस बीमारी से जूझ रहा है, वो कठिन से कठिन परेशानी में और बीमारी से जूझ रहा है, कैंसर हो, गुर्दे की बीमारी हो, भयंकर से भयंकर जो असाध्य बीमारी है, अब मेरी प्रार्थना है कि जब ये एकदम से ठीक हो सकता है तो क्या आप भी ठीक होगे? आप भी ठीक होगे। भक्ति करके देखिए कि ये शास्त्र अनुकूल साधना है, इस भक्ति में कितनी शक्ति है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करने का आजकल बहुत ही सुगम और आसान रास्ता है। टीवी पर चैनल है, उन पर एक पीली पट्टी आती है, उन पर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साधिए और वे आपको क्या नाम आपके जो स्थानीय क्या नाम जो नामदान केंद्र है वहाँ का वो पता बता देंगे और आप वहाँ जाकर उनसे दीक्षा लो और अपना कल्याण कराए। धन्यवाद सर। सच सही।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।